नमस्कार। कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, इन दिनों पूरे देश में एक ही चर्चा है, विनायक दामोदर सावरकर। उनको कहीं ना कहीं भारत रत्न देने की बात जो है आरएसएस के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत ने की थी। उसके बाद से लगातार ये सियासत गर्माती जा रही है। कुछ लोग उनको माफी वीर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मुखबरी की है, और कुछ लोग उनको स्वतंत्रता सेनानी यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वाले लोग उनको स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। और यही कारण है कि डॉक्टर मोहन भागवत ने यह वकालत की है कि उनको भारत रत्न का सम्मान दिया जाता जाए तो भारत रत्न का भी सम्मान बढ़ जाता। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं या विपक्षी दल हैं, उनका लगातार कहना है कि कहीं ना कहीं विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीर सावरकर भी कहा जाता है, वीर सावरकर ने मुखबरी की थी, अंग्रेजों के साथ मिलकर के मुखबरी की थी, उन्होंने माफी पत्र भी दिए, वो पेंशन भी लिया करते थे। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि वीर सावरकर भारत रत्न के योग्य हैं, उनको इसका सम्मान मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा, मोहन भागवत की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि भारत रत्न की प्रतिष्ठा बढ़ेगी अगर हम वीर सावरकर को भारत रत्न का सम्मान देते हैं। पहले हम बताते हैं कि आरएसएस के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत ने एग्जैक्टली कहा क्या था। उस समिति में मैं नहीं हूं, लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वातंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। तो ठीक है, हाँ, और भी है बताना। तो दर्शकों, आपने देखा कि सम्मान बढ़ेगा, भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा अगर उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, यानी भारत रत्न की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ये डॉक्टर मोहन भागवत का कहना है। लेकिन क्विक रिएक्शन जो है विपक्ष का भी आया है। कांग्रेस में इमरान मसूद हो या इफ्तिखार अहमद हो, जो लोकल विधायक है, उनका क्या कहना है पहले हम वो आपको दिखाते हैं कि उनकी क्या राय है। वो कहते हैं कि माफी वीर है, इनको मुखबिरी करने के लिए भारत रत्न दिया जाना चाहिए। कौन सी खूबी के लिए भारत को और पाकिस्तान का बंटवारा कराने के लिए कि उन्होंने पहले देश के अंदर दो राष्ट्र की द्विराष्ट्र की जो परिभाषा दी थी वो पहले सावरकर साहब ने दी थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराने की जो नींव रखी थी वो उन्होंने रखी थी। तो प्रधानमंत्री जी से सवाल करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने बिना प्रोटोकॉल के सीधा लैंड प्राइम मिनिस्टर ने अपना प्लेन क्यों लैंड किया था, और क्यों नवाज शरीफ के घर के ऊपर उनकी मां के पैर छू करके बिरयानी खा कर आए थे। अब हम बता रहे हैं ना आपको, प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछिए, वो बिना प्रोटोकॉल के क्यों गए थे पाकिस्तान। अंग्रेजों से माफी मांगने के लिए या फिर अंग्रेजों की मुखबरी करने के लिए? क्या योगदान है उनका जो स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में उनका क्या योगदान है? वीर सावरकर जी ने चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों की सरकार से माफ़ी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल में, जो आज़ादी की लड़ाई में अपना कोई योगदान नहीं दूंगा। और अगर आप देखेंगे कि आरएसएस और जो भाजपा के नेता है, 1925 में इसकी स्थापना हुई और 47 तक 22 साल में किसी भी भाजपा के या कोई भी इनका जो नेता रहे हैं, उन्होंने देश की आज़ादी में कितनी बार जेलों में गए, कितनी कुर्बानियाँ दी। आज ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं, अगर इनके पास अपने आइकॉन्स होते जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी होती, तो आज ये कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम नहीं लेते। तो इसलिए भारत रत्न की जहाँ तक बात हो, वो ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हो। आप इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकते।
वेल दर्शकों, आपने देखा ये लोकल विधायक है, राजौरी से कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, इफ्तिखार अहमद इनका नाम है, एडवोकेट है। इनका भी ये कहना है कि इनको किस लिए दिया जाए अवार्ड, इसका भी उन्होंने कहा कि उन्होंने मुखबरी की है। लेकिन विक्रम रंधावा और साथ में सुरेंद्र भगत जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका क्या कहना है? उन्होंने वकालत की है कि कहीं ना कहीं विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मेंबर साहब ने बोला है, रंधावा जी ने बोला, और ये वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए और हम उसकी सपोर्ट में हैं। और मुझे लगता है पूरी जितने हमारे मेंबर साहिबान हैं उनकी भी ये सपोर्ट है कि उनको मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। जी जी, आप ये देखिए जी, सब उन सब चीज़ों में इनको ये जो बाकी वाले विरोध कर रहे थे, इनको हमारे जो जितने भी जिन्होंने अपनी शहादत दी थी उनके प्रति इनको बड़ी तकलीफ़ है। कश्मीर की बात करते हैं, श्रीनगर की बात करते हैं, जम्मू से भेदभाव करते हैं और इनको ये चीज़ें कभी इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हम भी इसकी सपोर्ट में मिलना चाहिए, जरूर। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर भारतीयता और राष्ट्रीयता का प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन के दौरान अंग्रेज़ों के साथ 1 to 1 टकरे लिए थे और आज़ादी के संग्राम में एक बहुत बड़ा योगदान उनका था। और मुझे लगता है ऐसे वीर पुरुष को भारत रत्न मिलना चाहिए। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी इस तरफ ध्यान देंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि उनका जो योगदान आज़ादी के संग्राम में रहा है कि अंग्रेज़ों को अंग्रेजी के छुरी से मारना और उनको क्विट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश से दफा करना, ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि रही है। और हम चाहते हैं कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिले। उनको सबका सेनानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे काला पानी की सजा भी हुई, गांधी हत्या का नाम भी सुना था। देखिए, संघर्ष किया उन्होंने जीवन में और संघर्ष की इस लड़ाई में वो आगे बढ़े और उन्होंने हर संग्राम में एक मजबूत स्वतंत्रता सेनानी का कर्तव्य निभाया। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि वीर सावरकर भारत रत्न के बिल्कुल डिजर्विंग हैंड है, उनको मिलना चाहिए। मेंबर साहब ने बोला है, रंधावा जी ने बोला, और विक्रम रंधावा जो विधायक, उन्होंने कहा कि इनको मिलना चाहिए और डिजर्व करते हैं। कांग्रेस अनावश्यक इस तरह के विवाद खड़े कर रही है। चर्चा शुरू करते हैं। अजय भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगदीप जी जुड़ेंगे, राकेश सिंह परमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत अजय भारती से करते हैं। अजय भाई, बार बार क्यों कहा जाता है माफी वीर और मुखबिर उनको बताया जाता है, जबकि आरएसएस चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि उनको भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए और सिर्फ सम्मान रत्न का भी पड़ेगा, भारत रत्न का भी। अजय जी। आपका अजय जी अनम्यूट है, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। विनोद जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, कांग्रेस की तरफ से मैं जिनके स्टेटमेंट दे रहा हूं उनकी अपनी हैसियत क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या बोल कर गए हैं। खासकर जो एमपी साहब का आपने सुनाया, लोगों को वो भी बता दीजिए वो किस प्रकार के नेता रहे हैं और कांग्रेस ने उनको किस बात का प्राइज दे दिया है एमपी बनाकर। क्योंकि ये सारे देखिए, ये सनातन विरोधी पार्टी है जिन्होंने तय करके ही रखा है कि हर कोई जो सनातन के विरोध है, जो मोदी जी के विरोध है, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध है, तो उनको ये करना चाहिए। लेकिन वो अनपढ़ है इस ढंग के लिए कि उन्होंने अपने ही पार्टी के पूर्व नेताओं का भी सावरकर जी के बारे में क्या राय थी उसको भी वो भूल जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको एंटी कॉलोनियल फियर्स नेशनलिस्ट कहा था। एक तो मैं पहले इनको ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के ही जो सो कॉल्ड बहुत ही बड़े नेता ऐसे जवाहरलाल जी नेहरू की क्या राय थी। फिर दूसरी प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने उनके ऊपर डाक टिकट निकाला और आज ये इनको क्यों निकाला इंदिरा जी ने डाक, क्योंकि वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं सावरकर जी की कंट्रीब्यूशन, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। सावरकर जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने काला पानी जिसकी तरफ किसी कांग्रेसी ने देखने की हिम्मत नहीं करी। वो किस में रहते थे, उनके ऊपर वो सुधांशु त्रिवेदी जी बार बार अकबर इलाहाबादी का शेर सुनाते हैं कि भाई कौम के गम में डिनर करते हैं हुकाम के साथ, बड़ा रंज है कांग्रेस के नेताओं को मगर आराम के साथ। वो खुद किस जेल में रहे,
आसिफ अली साहब ने क्या कहा है, जवाहरलाल नेहरू जी किस जेल में रहते थे। तो ऐसे आराम पसंद जेलों में रहने की जिनको आदत है, उनको सावरकर जी की कुर्बानियां, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनकी तपस्या दिखेगी ही नहीं। फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वो जो खासकर इमरान मसूद ने कहा, भाई उनको अगर थोड़ी सी भी जानकारी ये होती कि पार्टीशन या टू नेशन थ्योरी वो किस लिए सावरकर जी को दोषी मानते हैं, क्योंकि सर सईद अहमद खान को बचाना है। 1880 में पहली बार सर सईद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी दी, जिसको बाद में इकबाल और जिन्ना ने अडॉप्ट किया। तो सावरकर जी को उसके बारे में, हाँ, सावरकर जी का एक बड़ा दोष है, उन्होंने हिंदू, उन्होंने सनातन, उन्होंने भारतीयों की सुरक्षा की बात की। जिस हिंदुत्व की पुस्तक का भी वो जिक्र 1923 वाली का करते हैं, उसमें भी हिंदू मुस्लिम एकता, लेकिन इक्वल टर्म्स पर। लेकिन इन कांग्रेस के नेताओं को, जिस कांग्रेस को अंग्रेजों ने बनाया, उनको बराबरी की बात नहीं थी। उनको हिंदू सनातन भारतीयों को कम आंकने का जो स्वभाव लगा हुआ है, तो इसलिए वो स्वतंत्र वीर सावरकर जी के भारत रत्न को विरोध करेंगे ही, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन राकेश जी इसको कैसे देखते हैं जो अभी विवाद बना है? राकेश जी, आपका नजरिया क्या कहता है? इतना बड़ा विवाद बना दिया गया है। जी मेरा प्रणाम जी। सबसे पहले तो भारत रत्न की मांग करना अपने संगठन के किसी आदमी के लिए, अपने नेता के लिए, जिनके हम फॉलोअर हैं, अब ये कोई बुराई के तो श्रेणी में है नहीं। सर संचालक ने कोई गैर कानूनी काम किया नहीं जी। तो लालू जी का फॉलोअर ने भी भारत रत्न की मांग किया था कि लालू जी को दिया जाए, तो उसमें कोई गलत नहीं है, पहली बात। लेकिन अब इसी बहाने सावरकर जी की चर्चा नया पीढ़ी को मिल जाए, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिए हैं उनको भी कुछ जानकारी हो जाए, यह एक बढ़िया बात है। और आपके चैनल पर यह शुरुआत हुआ, इस बात के लिए आप बधाई की बात रहे। देखिए, सावरकर जी का योगदान पर चर्चा करने के लिए सावरकर जी की सजा पर पहले चर्चा किया जाए, तो क्योंकि माफी तब हो गई ना जब उनको सजा दी गई थी, तभी तो माफी का प्रश्न आया था। वीर सावरकर अगर अंग्रेजों के खुफिया जानकारी देने वाले थे, उनसे माफी मांगे तो उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अगर रख रहे थे, तो उनको काला पानी मिला हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अंग्रेजों के विरुद्ध घनघोर लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जेल में इतनी सुविधा मिली कि वो अपनी जेल यात्रा पूरे भारत डिस्कवरी ऑफ इंडिया वगैरह जैसे कई किताबें लिख दिए थे। वॉलीबॉल, फुटबॉल और पोलो खेला करते थे गिरफ्तारी के समय में। तो दोनों की गिरफ्तारी, टेन्योर और दोनों की गिरफ्तारी से बात पता चलता है ना कि आपकी सजा किस तरह की है। सावरकर जी को कहा गया था कि आपकी संपत्ति जब्त कर ले जाएगी, आप कहीं कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते, 2 जन्मों की आपको काला पानी का सजा मिल रहा है, यह बात है। लेकिन है क्या कि हम 2-3 चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जिस वक्त सावरकर को 2 जन्मों की सजा की बात हो रही थी, उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंग्रेज अफसर। हालांकि स्थापना ही सर उनके नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद एक ब्रिटिश अंग्रेज अफसर उस पार्टी के अध्यक्ष थे जो उसी अंग्रेजी शासन से लड़ाई लड़ रहे थे। तो हो सकता है कुछ वो अंग्रेज अफसर ने उस आदमी के साथ मैनिपुलेट करके उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने का प्रयास किया हो, क्योंकि उस वक्त ना तो आप थे, ना खुद थे, ना ही बोलती मीडिया थी, ना ही रिकॉर्डेड टेप था कि कुछ कहा जाए। भाई, जिस आदमी की गिरफ्तारी हुई है और जिसके विरुद्ध जेल में हो रहा है, तो बाहर निकल के जो बताया जाएगा वही तो होगा, वही तो कलमबंद होगा। तो जिस पार्टी के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे वो अंग्रेज था, राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, और वो कांग्रेस उसी अंग्रेज के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी। तो सावरकर जैसा आदमी उसको चूहेगा। और विनोद जी, एक बात और कह दूं, जल्दीबाजी में आप है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कांग्रेस आज भी महात्मा मानती है और अपने नाम, उनके नाम को अपना नाम दी हुई है, गांधी गांधी गांधी, जो लोग गांधी नहीं है, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा है कि आई मेट, सॉरी मैं हिंदी में कहूंगा, कि मैं सावरकर को लंदन में मिला, मैं जान करके हैरत में पड़ गया कि आदमी अंग्रेजों के गद्दारी को हमसे पहले भाग गया। ये आदमी अंग्रेजों से लड़ने के लिए मुझसे काबिल और बढ़िया आदमी है, और अंग्रेजों की दुर्वस्था का पहले भागने वाला सावरकर है। आप जिसको महात्मा मान रहे वो सावरकर को महात्मा मान रहा है, तो आप किस हैसियत से, क्या आप उस हैसियत में है कि सावरकर जी के विरुद्ध गलत बात कह सके? यह कहने के पहले आपको मोहनदास करमचंद गांधी को गलत कहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह आदमी हमसे पहले अंग्रेजों के अत्याचार भाग गया। तो या तो आप सावरकर को गलत कह रहे हैं तो गांधी को गलत कहे, एक आदमी को गलत नहीं कह सकते।
क्योंकि अगर मैं विनोद जी को अच्छा कह रहा हूं तो मेरे बेटा विनोद जी को गलत कैसे कह जाए, यानी मैं गलत जी। हूं। तो यह एक बार चर्चा का विषय है विनोद जी। मैं समझ रहा हूं कि पूर्वजों की कैरेक्टर एसेसिनेशन से पहले आप अपना कैरेक्टर मजबूत करें और साफ गोश बने, जहां तक मेरा मानना है। जी जगदीप जी, आप बार बार उनको ये कहते हैं कि वो माफी वीर हैं, मुखबरी करते रहे हैं, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी या संघ की विचारधारा के लोग उनको स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। उनके स्वतंत्रता सेनानी उनको बताया जाता है। जी जगदीप जी। विनोद जी, आपको आभार, सबको नमस्कार। मैंने बड़े संयम के साथ सबको सुना। मैं चाहूंगा कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा हौसला ये भी रखे। जी। माफी वीर सावरकर के जीवन पर या उन तमाम तथ्यों साक्ष्यों पर जो डॉक्यूमेंटेड है, आत्मदर्द है इंग्लैंड की, उसके कैसे कुछ दस्तावेजों को आप थोड़ी देर छोड़ देते हैं। पाक को उन्होंने छह मरतबा माफी मांगी। इस बात को भी छोड़ देते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ सरकार में गए। हम इस बात को भी छोड़ देते हैं कि उन्होंने तिरंगे के 3 रंगों को अशुभ बताया, जब पटेल साहब आधार किया। हम इस बात को भी छोड़ देते हैं कि अभिनेत्री बिंबा की उस गवाही के बाद, जिसमें यह तय हो गया था कि गांधी हत्या में इन्हीं माफी वीर सावरकर का हाथ था, जिन्होंने उस वक्त के पहले इस देश के आतंकवादी को निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले, जो इनके सावरकर भवन में आया था, उसको ये कहा था कि सफल होकर लौटना। लेकिन मैं आज इनके जीवन पर कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा। बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति आज बैठे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मैं बड़े सम्मान के साथ उनसे पूछना भी चाहूंगा। सावरकर मगर 10 खंडों में स्वयं सावरकर साहब ने लिखी है। हम छोड़ देते हैं धनंजय कीर क्या कह रहा है, विक्रम संपत क्या कह रहा है, छोड़ देते हैं। जो सावरकर साहब की अपनी कलम, अपनी लेखनी की बात है, मैं जरा उस पर आना चाहता हूं। जी। मैडम भीखाजी कामा के साथ संबंधों पर आपको पता है किस तरीके से आज भी चर्चाएं होती हैं। हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम इस बात को भी छोड़ देते हैं कि मेरिडियन सी पोर्ट के ऊपर जब फ्रांस में नेशनल असाइलम के लिए वो लेबोरेटरी के उस रोशनदान से कूदकर फ्रांस के तट पर पहुंचे थे और बाद में गिरफ्तार हुए थे, और उस कहानी को भी छोड़ देते हैं जो नासिक षड्यंत्र की है। लेकिन इसमें क्या लिखते हैं? विज्ञान निष्ठ निबंध खंड 7 गाय के ऊपर लिखते हुए सावरकर साहब, क्योंकि हिंदुत्व का झंडा उठाकर घूमती है भारतीय जनता पार्टी, और इनके सबसे बड़े, मैं कहना चाहूंगा, जिसको ये अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, ऐसे व्यक्तित्व की लेखनी क्या है वो सुन लीजिए जरा। वो कहते हैं कि अगर डाक टिकट का जिक्र करेंगे आप? सुनिए, डाक टिकट जो इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जारी किया था, या उनको, जिनको आप आयरन लेडी बोलते हैं, उनको जुटला लीजिए, या फिर आप अपना तर्क दे लीजिए। नहीं विनोद जी, मेरा 2 मिनट की बात रहेगी, सुन तो लीजिए। जी। गाय के मांस को, बीफ को खाने में उनको परहेज नहीं है। गाय की तुलना श्रीमद् भागवत गीता से करते हैं। श्वान के गले में अगर घंटी है तो गाय के गले में घंटी है, फर्क क्या है? गाय के तीखे नोकदार सींग और गुच्छेदार पूंछ को अगर कोई ब्राह्मण जो गंदगी में लेटती है जाकर पूछता है तो ये देवता का अपमान है। चलिए लिख रहे हैं अजय जी, और ये जो सवाल सारे आप पर दागे जा रहे हैं, 3 सवालों के 3 आप पर दागे जा रहे हैं अजय जी। नहीं देखिए, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ जगदीप जी ने अब तर्क करना जो एक लेवल है उसको छोड़ दिया है। पता नहीं क्यों इनको ये भी क्यों हर कांग्रेसी की तरह अब माफिया, राहुल गांधी ने कितनी बार माफिया मांगी उसका तो मैं जिक्र नहीं करूंगा। सावरकर जी के भी इशू को लेकर मैं उसको पर नहीं जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि नाभा जेल में जब जवाहरलाल नेहरू को पकड़ा गया था तो उनके पिताजी ने क्या लिखा? अभी कोर्ट में जब चर्चा चली तो जिसको ये माफी वीर बोलते हैं उस नाम पर कि ओबीडियंट सर्वेंट गांधी जी ने कितनी बार लिखा, ये कोर्ट ने उनको याद दिला दिया, लेकिन ये उसका जिक्र नहीं करेंगे। मेरा सिर्फ प्रश्न सीधा सा एक ही है, वो ये है कि किस कांग्रेसी नेता को, उस कांग्रेस पार्टी के किस नेता को जिसको अंग्रेजों ने बनाया था,
ऐसी किसको काला पानी मिला? और एक नहीं, दो दो बार काला पानी मिला, दो दो आजीवन कारावास मिला। फिर मुझे बता दीजिए कांग्रेस का नेतृत्व जिन्होंने हर डिस्टॉर्शन किया इतिहास का, क्योंकि एक परिवार को छोड़कर कोई और इतिहास में ना दिखे, तो इनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्या व्यवहार रहा, उन्होंने उनके साथ कौन सा व्यवहार किया, उनके बारे में कौन से अनर्गल आरोप नहीं लगाए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। तो प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की दास बनकर रह गई है, उसके आगे पीछे ही सब, जबकि उसी कांग्रेस के, जैसे मैंने आपके बताया और आपने भी अभी जिक्र किया, डाक टिकट किन्होंने निकाला सावरकर जी के बारे में। और मैं एक चीज बात करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, जो फील्ड मार्शल मानिक शाह जी ने सावरकर जी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था, उन्होंने कहा था वो सावरकर जी के फोटो की तरफ टकटक देते हुए कह रहे थे कि 1971 में अगर सावरकर जी नेता होते तो क्या कहते मुझे, वो कहते मुझे बोलते कि भाई लाहौर को कब्जा लो। तो इस तरह के नेतृत्व के जिनका रहा है, जिसके बारे में लोगों की राय सिर्फ कांग्रेस और एक परिवार को फॉलोवर्स को छोड़कर बाकी सारे उनको स्वतंत्र वीर मानते हैं, उनको भारत रत्न मानते हैं। इसलिए इन सब एक छोटी सी संख्या का कोई बहुत अर्थ नहीं होता है, क्योंकि उनकी भी बार बार अपनी राय बदलती रहती है। चलिए राकेश जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कांग्रेस उनको बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देना चाहती है, उनको बिल्कुल भी स्वतंत्रता सेनानी मानती नहीं है, इसके लिए क्या कारण आपको नजर आते हैं? कारण तो ये भारती जी ने बता दिया कि भाई आजादी में गांधी के अलावा किसी का नाम ना हो, गांधी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के वंश परिवार। कारण यही है, क्योंकि अगर आजादी में सावरकर प्रूव हो जाएंगे तो फिर आजादी के लड़ाई के अधिकार का बंटवारा हो जाएगा, मतलब वो भी लड़े थे। तो कारण यह है। देखिए, आधार का जैसे जगदीप जी दे रहे हैं कि गांधी के हत्यारे वीर सावरकर थे, भाई कोर्ट में साबित नहीं हुआ, ना निचली कोर्ट में ना ऊंचली कोर्ट में। पंजाब के उसके शिमला में जो कोर्ट था, निचली कोर्ट में कौन गवाह बना था? जो बंदूक सप्लायर था, जिस बंदूक से गांधी जी की हत्या हुई थी, उसको पुलिस ने अप्रूवल बना दिया। तो अभी भी अप्रूवल का क्या मतलब है? भाई मैं तेरा सजा माफ कर दूंगा तो हमारे मतलब का बयान दे दियो। आज भी यही होता। मैं एक छोटा मोटा कानून का जानकार हूँ, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, उसको बड़े विद्वान वहां लोग रहे होंगे, लेकिन उसने क्या कहा बयान पहले जो कोर्ट में उसका कलम बंद बयान है। जगदीप जी किताब की बात कर रहे तो वो भी लिखित बयान है, प्रोसीडिंग में है। उसने बोला कि मैंने देखा कि सावरकर साहब का गोडसे जी ने पांव छुआ और सावरकर जी ने विजय भाव बोला, मराठी में उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था, विजय भाव बोला। तो मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या विजय का कहा मतलब है? हो सकता है किसी और का नाम को विजय भाव बोला होते हैं। विजय भवन में गांधी के एसोसिएट कहा हुआ? तो जिला कोर्ट के तब अंग्रेज अफसर था, अंग्रेज जज था, उसने बोला नहीं नहीं ये रिलेट नहीं होता है, वो इसमें नहीं होते। फिर शिमला में जो हाईकोर्ट था, पंजाब हाईकोर्ट में जाना चाहे, सरकार गई ही नहीं, केस दाखिल गए नहीं कि भैया इतना हल्का एविडेंस है, ये टिकेगा नहीं। तो जो चीज रिकॉर्ड पे नहीं है, या जो चीज तब के अंग्रेज जज, अंग्रेज अफसरों और अंग्रेजों के द्वारा संचालित व्यवस्था में भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले सिपाही की लड़ाई प्रूफ नहीं हो पाई, उसको आज चर्चा ना किया जाए, पहला बात। अब आपका प्रश्न देखिए क्या है। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं विनोद जी कि भारत की आजादी 1857 से 1942 तक सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़े और मोहनदास करमचंद गांधी लड़े और कोई नहीं लड़े। मैं कौन बने करोड़पति का 1 करोड़ का प्रश्न अगर पूछ दूं, हम 4 लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, तो 10 नाम बताने में आधा घंटा लग जाएगा, याद करने में। बता सकते हैं हम लोग, लेकिन नाम याद करने में आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन गांधी नेहरू कहने में समय नहीं लगेगा। वो यही हुआ विधिवत सिलसिलेवार तरीके से, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी। गांधी का नाम एडॉप्ट इसलिए नहीं किया गया था कि उन्होंने फिरोज गांधी को अपना नाम दिया था, वो एक अलग मैटर था। वो तो नाम दे दिया, तो फिरोज के बाद राहुल को गांधी नहीं होना चाहिए था, राहुल को राहुल नेहरू होना चाहिए था, राहुल पंडित होना चाहिए, राहुल जो भी वो, क्योंकि अब मैं क्षमा चाहूंगा उनकी असली जाते पता नहीं है को सरनेम क्या लगाते, जैसे मेरे नाम के आगे राकेश सिंह परमार लगा है, बेटे भी लगा रहा है, दादा पापा आगे भी लगता रहेगा, अगर जब तक वो टाइटल नहीं छोड़ते हैं। तो मैं नहीं जानता, वो इसलिए लिया गया था कि आप गांधी को चलाए रखो। आप देखिए कि प्रियंका जी अपने पिता के हत्यारे को माफ करने की वकालत करती हैं, लेकिन जिस वक्त उनका जन्म भी नहीं हुआ था पता, उस नाथीराम गोडसे को आज तक हत्यारा बना के पेश की जा रही है। आज तक जितने भी हुआ, इंदिरा गांधी का हत्या हुआ, दुखद देहांत हुआ, नहीं होना चाहिए था।
उनके हत्यारों को माफ करने की बात हो रही है। किसी को पता नहीं कि सतवंत सिंह, बेअंत सिंह उतना माइलेज नहीं पाया जो मोहनदास करमचंद गांधी का हत्यारा पाया। क्यों? क्योंकि वो जो एक विचारधारा से उनको एसोसिएट किया जा रहा है, उसी विचारधारा के सामने आप लड़ने में अक्षम है, असमर्थ है, इसीलिए उसको जिलाए रखना चाहते हैं। तब जबकि भारतीय जनता पार्टी का मोहनदास करमचंद गांधी का हत्यारे से कोई एसोसिएट नहीं था। जिस आदमी ने गोली मारा उसके नाम की लॉटरी खुली, मारने के लाइन में 50 थे। हो सकता है कोई कांग्रेसी लड़ आ जाता, क्योंकि उस वक्त तो सभी कांग्रेसी थे, भारतीय जनता पार्टी का तो गठन ही नहीं हुआ था, तो सभी गांधी जी के फॉलोअर थे। इसीलिए चर्चा नहीं किया जा रहा है कि आजादी में कोई और था, ताकि हमारे नाम का टू नेशन थ्योरी के लिए भी जगदीप जी आप सावरकर को, वीर सावरकर को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन उसके पीछे कहानी कुछ और ही थी। विनोद जी, मैं केवल अगले 5 मिनट आपसे अभ्यधान चाहूंगा, ताकि मैं अपनी बात बराबर मौका देना है। जी जी नहीं, पर आप सबको मिला है ना, तो अब मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आहत हूँ, मैं आहत हूँ। रैली को एड्रेस करेंगे। अब देखिए, अब अगर मुझे इंटरप्ट करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। मैं आहत हूँ, भारती जी का बड़ा सम्मान है, और मुझे अफसोस इस बात का है कि बाकी भाजपाई नेताओं और प्रवक्ताओं की तरह मेरे पूछे गए सवालों को छोड़कर ये नाभा जेल पर चले गए, या राहुल गांधी जी की माफी पर चले गए, और काला पानी पर चले गए। अब मैं जरा स्पष्ट कर दूं आपको। पहली तो बात, मैंने सावरकर समग्र प्रभात प्रकाशन में सावरकर साहब की लिखी कलम का हवाला दिया है, किसी और आदमी का नहीं, तो उस पर बात आप करने की कुवत नहीं रखते, ये अब आपके दर्शक समझ गए होंगे। दूसरी बात, आपने कहा नाभा जेल में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उनके पिताजी को वहां जब लाया गया, जब वो वहां गए, तो जो भी कहानी आप बनाते हैं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहीं पर भी अपने जेल से छूटने के लिए कोई माफी मांगी हो, यह स्थापित तथ्य है। तीसरी बात, काला पानी की बात बड़ी करती है आप लोग, मैं लेम एक्सक्यूज देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, काला पानी में हजारों हिंदुस्तानी थे, सिवाय सावरकर के एक आदमी बता दीजिए जिसने 1 नहीं 2 नहीं 6 मरतबा माफी मांगी, जो गौ मांस को खाने के लिए उसको खाद्य पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल करने को जायज ठहराता हो, जो श्रीमद् भागवत गीता की तुलना श्वान से करता हो, आपने पहले जहां पर अम्बेडकर साहब को, विनोद जी आप मुझे बोलने दीजिएगा, विनोद जी देखिए, बात नहीं करने दे रहे ना आप, सुनिए तो सही इस आदमी का चरित्र, क्या चरित्र है इस आदमी का, जिसको ये देश का सर्वोच्च सम्मान देना चाहते हैं। अंग्रेजों की गोद में बैठने वाला व्यक्ति, हमारे क्रांतिकारियों की मुखबरी करने वाला व्यक्ति, अंग्रेजों की फौज में भर्ती करवाने वाला भारतीयों को व्यक्ति, नाथूराम गोडसे के बड़े भाई को भर्ती इसने करवाया था, जो पहला हथियार लेकर वहां से आया था। मैं काले पानी की बात बता रहा था आपको, जरा सुनिए। नेहरू जी को काला पानी नहीं हुआ, अरे भाई वो राजनीतिक कैदी थे, हथियारे नहीं। रही बात सावरकर की, आज मैं एक बात और कहता हूं, और बड़े खुलेपन से कह रहा हूं, सावरकर साहब का एक पॉजिटिव पक्ष भी है, जो शायद कोई कांग्रेसी आपको नहीं बताएगा। सन 1857 पर जो किताब सावरकर साहब ने लिखी वो बड़ी सराहनीय है, और मैं आपको बता दूं कि उनके जीवन का जो पहला कालखंड है वो देश के एक बेहतरीन राजनेता के तौर पर देखा जाता, उसमें कोई शक नहीं। जब देश आजाद हुआ तो अकेला सावरकर का घर था कलकत्ता में जिस पर देश का झंडा लगा था, ये सच है। लेकिन जब काला पानी की बात आई तो यही व्यक्ति देश की जड़ें खोदने पर उतारू हो गया, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने में जिसका हाथ था, जो डबल नेशन थ्योरी की बात करता था, जो अंबेडकर को यह कहता था कि अगर अंबेडकर तुम शब्द यूज किया है सावरकर ने, तुम अगर बौद्ध धर्म में चले जाओगे तो हिंदुओं को सूतक नहीं लग जाएगा, उस व्यक्ति को आप देश के सर्वोच्च सम्मान की बात कर रहे हैं। कल तो फिर आप आतंकवादी नाथूराम गोडसे को भी कहेंगे कि हम भारत रत्न दे देते हैं। अरे चलिए क्या हो क्या गया है कि दिमागी दिवालियापन की निशानी है जनाब। ये कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी के लिए सावरकर जिम्मेदार थे, विभाजन के लिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस की मजबूरी है हिंदू का विरोध करना, सनातन का विरोध करना और मुस्लिमों को बचाना। टू नेशन थ्योरी बीच में बोलेंगे आप, अब आप बीच में बोलेंगे। नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन गौ मांस पे बात कीजिए, गौ मांस पे बात कीजिए ना। गौ मांस खाना वाजिब है, ये सावरकर ने कहा। सिंध में, पश्चिम बंगाल में सरकारें सावरकर ने चलाई, गांधी की हत्या में सावरकर का हाथ था। अम्बेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ उसने बोले,
अंग्रेजों की दलाली उसने की, क्रांतिकारियों की मुखबरी सावरकर ने की, 6 बार माफी उसने मांगी, अंग्रेजों की फौज में भारतीयों को उसने भर्ती करवाया। कहाँ चली गई आपकी हिमाची कामा? अरे कहाँ नेहरू 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 सुभाष श्याम नेहरू, कहाँ मिला रहे हो नेहरू के साथ? सावरकर जैसे माफी वीर और झूठे आदमी को, उसको आप देना चाहते हो भारत रत्न? ये दिमागी दिवालियापन की निशानी है। तो दे दो नाथूराम गोडसे को भी क्या किया भारत रत्न। के साथ आपने क्या हद किया करते हो। लेकिन विनोद जी मैं एक अरे फिरंगियों के साथ सरकारें आप बनाएंगे, जी जी गौमास को आप बागी ठहराएंगे। इन्होंने गौमास की बात कही है, बोलने नहीं देंगे कि इनको मालूम है इनकी दुखती रग, इनका असली चेहरा देश के सामने आ जाएगा। कल्पात्रु जी महाराज और विनोबा भावे के साथ विज्ञान निष्ठ निबंध सावरकर लिखता है, गौमास खाना वाजिब है। खा सकते हो आप गौमास, इंदिरा गाय की पूजा नहीं होनी चाहिए। के पास इंदिरा सावरकर लिख रहा भाई, मैं थोड़ी लिख रहा हूँ। और तुम्हारा माफी वीर सावरकर, बैन लगाऊंगी भाजपा का हीरो माफी वीर सावरकर, 6 बार माफी मांगने वाला माफी वीर सावरकर, अंग्रेजों की गोद में बैठने वाला माफी वीर सावरकर, क्रांतिकारियों की मुखबरी करने वाला माफी वीर सावरकर, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर चलाने वाला माफी वीर सावरकर, पश्चिम बंगाल और सिंध में सरकार में बैठने वाला माफी वीर सावरकर। जगदीप जी आप सुनेंगे नहीं तो आपको जवाब क्या मिलेगा? आप सुनना क्यों नहीं चाहते हैं जगदीप जी? कभी नवाजी कभी नेहरू जी, अरे बताओ ना सावरकर ने ये लिखा कि नहीं लिखा? गौमांस खाना जायज है, गौमांस खाना जायज है, ये सावरकर ने लिखा खुद कि नहीं लिखा? जवाब दीजिए। ये मुझे बताइए इमरान मसूद बाबा साहब को ये बोला कि नहीं बोला कि हिंदुओं को सूतक नहीं लग जाएगा? अरे मैं तो उसी को लिखा पढ़ रहा हूँ। याद है ना कि ये क्या डिफेंड करेंगे आप सावरकर को? जनवरी की जब सावरकर खुद लिख रहा है कि गौमांस खा लेना चाहिए। इन्होंने कुत्ते और गाय में कोई फर्क नहीं बता रहा, मांग करने वाले दोनों के गले में घंटी बांधने की बात करता है। इन्होंने वादा किया था, विनोद जी जवाब दीजिए ना, विनोद जी जवाब दीजिए। आप बोलने देंगे तब ना, आप उनको बोलने तो दीजिए। अरे विनोद जी गौमांस पे बुलवाइए, बुलवाइए जो बोला उसने गौमांस जी पे, पूछिए, अजय भारती बोलिए। जी ये बता दीजिए ना, ये बता दीजिए कि इंदिरा गांधी ने गौ हत्या बंद करने वाले की मांग करने वालों पर गोलियां क्यों चलाई? आप इस पर नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ प्रश्न करेंगे। सावरकर ने गौमांस को जायज ठहराया था या नहीं ठहराया था? विनोद जी जवाब दे दीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं इनके बीच में ऐसे भी नहीं बोलता हूँ। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, गांधी की राकेश जी, शामिल था कि नहीं शामिल था? राकेश जी ये कब तक और जोरी सोच के कहने पर प्रश्न आजादी, आप चीन के कारण स्वतंत्रता संग्राम और आजादी का क्रेडिट गांधी परिवार को ही देते रहेंगे। अरे सावरकर का बता दो ना भाई। नहीं उन्होंने लाला लाजपत राय के साथ क्या किया? लाला लाजपत राय की जिन्होंने कांग्रेस को सोचने वालों बना दिया, उसके लिए क्या किया? उन्होंने नेताजी खाना वाजिब है, क्या क्या किया? उन्होंने बाकी सारे से भी आपने देश को, इन्होंने तो सरदार पटेल की निर्यात में नंबर 1 बना दिया, को पीछे छोड़ दिया। आपके प्रवक्ता हाँ राकेश जी आप बोलिए। जर्सी गाय का फर्क बताते हैं, कैसे हिंदू क्या है जी जी जब तक कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा नहीं आ जाता जिसकी ब्रांडिंग कांग्रेस आसानी से कर सके, करेंगे उनका ये लोग हीरो बनते रहेंगे। बच्चों को सिखाने पड़ता है, थोड़ा हल्का शब्द इस्तेमाल के हजारों साल पुराने मंदिर हम तोड़ेंगे। कांग्रेस का चेहरा ही नहीं है, उसको आगे किया जा सके। हमने राहुल जी को 2004 से प्रयास किया, वो हो नहीं पाए। प्रियंका जी लाइन में है, अगर ये प्रियंका जी और राहुल जी में से कोई भी या हो जिसका ब्रांडिंग ऊपर हो जाए हो जाएगा, तो कभी भी सोचा मेरे बच्चों का बढ़े। मुस्लिम लीग के साथ सरकार में शर्म नहीं आती है आपको? अजय जी और जगदीप जी से गुजारिश करूंगा, राकेश जी कुछ बोल रहे हैं, राकेश जी से कुछ सवाल पूछा गया, उनको सुन लीजिए। जगदीप जी उनको सुन लीजिए, अजय जी आप भी सुन लीजिए। जी राकेश जी ऐसा है जी, यह तब तक होता रहेगा जब तक गांधी परिवार का कोई बच्चा, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रावण वड्रा का परिवार का बच्चा का नाम
मोहनदास करमचंद गांधी से बड़ा ना हो जाए, क्योंकि ब्रांडिंग के लिए तो गांधी का नाम ही है ना, और तो कुछ लेने पे है नहीं जी भाई। आज के तारीख में आपके पास क्या बेचेंगे? ले दे करके वही नाम है कि आजादी में हमने लड़ाई लड़ा, हमने फलाना काम किया। तो जब तक वो नाम छोटा नहीं हो जाएगा, बड़ा नहीं हो, तब तक वो गांधी जी चलते आएंगे। क्यों? क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी से बड़ा अभी तक कोई कांग्रेस में चेहरा आया नहीं है। आज आ जाए गांधी जी भुला दिए जाएंगे, क्योंकि जितनी योजनाएं भारत सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनाई है, उसमें एक में भी मोहनदास करमचंद गांधी का नाम नहीं है। एक मनरेगा ले दे करके था, उसको भाजपा ने बदल दिया। उसका जो योजना बनाई जाती थी वो नेहरू नगर, नेहरू पार्क, मोती पार्क, इंदिरा पार्क, जवाहर पार्क, राहुल पार्क। कॉलोनी बनती है वो राहुल पार्क, संजय कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, प्रियंका कैंप। अब वो रावत कैंप भी हो गया है। वो इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे बच्चों का नाम कहीं से कहीं आए। अगर इन नाम से बड़ा कोई नाम आएगा तो गांधी जी भुला दिए जाएंगे। गांधी को ढोना मजबूरी है, क्योंकि मेरा खुद का नाम कोई जानता नहीं है, तो कुछ तो पहचान हो। वो पहचान है गांधी नेहरू, गांधी नेहरू, गांधी नेहरू। गांधी नेहरू उसी दिन भुला दिए जाएंगे जिस दिन रावत वड्रा, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लगेगा कि मेरा नाम इनसे बड़ा हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तब तक यही लोग ढोए जाएंगे, यही लोग कहे जाएंगे। और जब तक मैं आपको छोटा नहीं करूंगा, मैं खुद बड़ा कैसे होऊंगा? लास्ट में पावर रख करके ऊंचाई बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, जो अनफॉर्चुनेट बड़ा दुखद और बड़ा अफसोस है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल हो, इंदिरा जी हो, सावरकर जी हो, गांधी जी हो, वो सब हमारे आदरणीय थे, हमारे पूजनीय थे। मैं तो यही कहूंगा कि उनकी अच्छाइयों पर चर्चा हो। जब चर्चा हो तो अगर देखिए कुछ चीजें ऐसी होती जिसकी चर्चा ना किया जाए। इंसान के शरीर में मल मूत्र खून मज्जा सब होता है, लेकिन क्या हम हाथ में टट्टी लेके घूमते हैं? नहीं ना। तो अपने पूर्वजों की बुराई हाथ में टट्टी लेके घूमने जैसा है, जो नहीं होनी चाहिए। टीका चंदन का लगा के आदमी चलता है ताकि लोगों को खुशबू आए, लेकिन राजनीति इतनी नीचे गिर गई है कि आपको अपमानित करने के लिए खुद ही दलदल में उतरना पड़े, वो लोगों को मंजूर है। और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए कि अब राजनीति मुद्दों पर नहीं हो रही है। अब सम्मान की राजनीति नहीं रह गई है। अब किसी तरह से बदनाम हुआ तो क्या हुआ, मेरा नाम हुआ ना, नाम तो हुआ है। चल रहा है विनोद जी। जी 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 जगदीप जी, देखिए अगर दिया जी विनोद जी, मैं एक हाँ बोलिए 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 अजय जी। इनको पहले गांधी हत्या के बारे में इन्होंने सावरकर जी के बारे में, लेकिन गांधी हत्या सबसे बेनिफिट किसके लिए हो रहा था? अभी गूगल कर लीजिए, सिर्फ 10 दिन पहले से लेकर 5 से 6 अटैक उस पर हुए थे। सुरक्षा क्यों नहीं दी जवाहरलाल नेहरू ने? क्योंकि सबसे बेनिफिट हो रहा था जवाहरलाल नेहरू को गांधी की हत्या का, इसीलिए उन्होंने सुरक्षा नहीं दी। और ये शर्म बेशर्म लोग आज सावरकर पर प्रश्न उठाते हैं। ये गूगल कर लीजिए, आपके सामने आ जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट पंडित नेहरू को मिलता है, ये आरोप लगा रहे हैं गांधी जी की हत्या का। विनोद जी मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। तब के महाराष्ट्र में जो गुजरात के साथ सम्मिलित था, उस वक्त वहां पर मोरारजी देसाई साहब थे। उनकी गवाही, जब कॉर्पोरेटिव गवाही कोर्ट में गई, मैं आपको सच बताना चाहता हूं जो सच है, उन्होंने तब सावरकर के वकील की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और उन्होंने वो गवाही नहीं दी। ये एक सच्चाई है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब नाथूराम गोडसे बाई रेल सफर करके सावरकर भवन पहुंचा, उस वक्त एक अभिनेत्री उनके साथ ही जिनका नाम बिंबा था, उनकी गवाही उसमें दर्ज है। पढ़िए कपूर आयोग को, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब मैं जरा मुद्दे की बात करना चाहता हूँ, छोड़िए सारी बातें, क्योंकि देखिए ये झूठ का हलवा बनाना तो मीठा कम क्यों लगाना, इनका वो हिसाब है। मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ कि बाकी सब बातें छोड़ देते हैं। मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा? मैंने तो ये आपको बताया कि सावरकर यानी कि माफी वीर सावरकर ने अपनी किताब में अपनी कलम से क्या लिखा कि गौ मांस खाने में कोई बुराई नहीं। फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि उनकी पोती केतकी ने, राहुल गांधी जी जब कोर्ट में वो तमाम दस्तावेज लेकर जाना चाहते थे तो क्यों मना कर दिया? क्यों वो डेफेमेशन का केस वापस लिया? इसका जवाब दे दीजिए। तीसरी बात मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सावरकर साहब का एक पॉजिटिव पक्ष भी है। 1857 पर जो किताब उन्होंने लिखी देश के पहले जन आंदोलन की, वो एक सराहनीय कदम था। मैं फिर बता रहा हूं कि एक कालखंड उनके जीवन का ऐसा था जिसकी सराहना होनी चाहिए।
लेकिन जब काला पानी की बात आई, क्योंकि इनकी शख्सियत में, इनके वजूद में, इन भाजपाइयों के जो बेचारी पुरोधा थे, उनका भी यही हाल था। बुजदिली कूट चलिए कूट कर भरी थी। जब जेल की बात आई तो माफिया मांगने लगे। चलिए अंग्रेजों की चलिए फौज में चलिए भर्ती ये चलिए करवाते थे, जगदीप जी समय अलाउ क्रांतिकारियों नहीं की कर रहा है। भरमाई ये बहुत बहुत करते शुक्रिया थे। राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।